एक क्वेश्चन है, क्या कंपनी केवल और केवल पब्लिक से कैश लेने के लिए ही शेयर इशू करती है? तो इसका जवाब मिलता है कि नहीं, हर बार नहीं। बेसिकली कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है तो ही शेयर इशू करती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसके लिए कंपनियां शेयर इशू करती है। जैसे किसी के पूरा बिजनेस परचेस कर लिया तो उसको पेमेंट करने के बजाय उससे कहा जाता है कि भैया आप मेरे कंपनी के शेयर ले लो। ठीक है, कंपनी के जो ओनर होते हैं, यानी कि प्रोप्राइटर ने कंपनी बनाया तो उनके कंट्रीब्यूशन के उनको शेयर दे दिया जाता है, उनके लिए भी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे केस होते हैं जहां पर बोनस, अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए भी शेयर इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट शेयर। तो अलग अलग तरीके से के शेयर इशू हो सकते हैं कैश के अलावा। तो लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी के एसेट्स या किसी की बिजनेस का परचेज करने के बदले में शेयर इशू करे तो कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। और आज किस क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम टोटल मिला के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अलग अलग जॉनर का होगा, अलग अलग टाइप का होगा, जहां पर आपको समझ में आएगा किस तरह से जो है उन सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वो वैसा ही है जैसा अब तक हमने किया है। कह रहा है कि सुमित मशीन लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सुमित कंपनी ने जो है एक मशीन लिमिटेड है 50,000 शेयर इशू किया 100 रुपए का 5% प्रीमियम पे। These shares were payable 25 on application, 50 on allotment और 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 50 रुपए का जो अलॉटमेंट में इसमें 5% यानी कि ये हो जाएगा 45 प्लस 5। ठीक है, प्रीमियम का है 5 रुपए। अगला कह रहा है द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 400 शेयर्स। 400 शेयरों का पैसा छोड़ के सारा पैसा आ गया। हमसे कहा गया है जर्नल एंट्री करिए और प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट तैयार कीजिए। जब जर्नल एंट्री करेंगे, मैंने कहा जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है, नॉर्मली मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, तो सबसे पहले अपना कैलकुलेशन पूरा कर लो ताकि बार बार एक ही चीज को सॉल्व ना करना पड़े। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां पर हमारे पास है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे मांगा गया कितना रुपए, 25 रुपए, 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है, 50,000 शेयर है। तो 25 पंजे 125 और ये हो गया 4 जीरो, यानी कि 12,50,000। कितना हो जाएगा टोटल, 12,50,000। राइट, ये हो गया। जब यहां पर हो गया 12,50,000, आगे बात करते हैं अलॉटमेंट की। किसकी बात करेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में है हमारे पास टोटल 50 रुपए, जहां 45 रुपए शेयर कैपिटल का है, 5 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम का। राइट, तो मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर दो तो यहां आ जाएगा कितना, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22, हो जाएगा 22,50,000। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो ये हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 2,50,000। और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ का पैसा हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 24 और 1, ये हो गया 25 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपए। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये कितना रुपए का है, 30 रुपए का है। कितना रुपए जाएगा, हो जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 3 15, 15 लाख रुपए। जिसमें से कह रहा है एक बंदे ने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन एरियर। ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर। कितना हो जाएगा, 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है, 400। तो यहां से हम क्या करेंगे, 12,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो कितना रिसीव होगा, 0 0 0 पर हो जाएगा 8। यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 4, 14,88,000 रुपए रिसीव होगा यहाँ पर। ठीक है, डन। अब अगर ये 14,88,000 रिसीव हो रहा है, चलो आगे कर लेंगे। अब इतना हो गया, हमसे कहा गया जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री पूरी करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हम। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर पहले एंट्री होगी बैंक की पैसा आएगा कि कंप्लीट, कैश बुक नहीं कहा कि कंप्लीट एंट्री करेंगे बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा शेयर एप्लीकेशन का, 12,50,000। यहाँ हो जाएगा 12,50,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 12,50,000। दूसरी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 को ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर कैपिटल में टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 12,50,000। ठीक है, डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है अब हम आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में पहले एंट्री ड्यू हो जाती, जो हो गया उस पर टिक मार दो, ये हमने कर दिया अलॉटमेंट। तो इसकी एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो शेयर कैपिटल लिखा है ये 45 रुपए, कितना है यहाँ पर शेयर कैपिटल का 22,50,000, और उसके साथ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का 2,50,000। यहाँ टोटल हो जाएगा हमारे पास 22, 24, 25। ठीक है, अब ये सारा पैसा रिसीव हो रहा है क्योंकि एरियर केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो पैसा पूरा रिसीव करेंगे अब। फंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है पूरा 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया। तो हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा 25 लाख रुपीज। क्लियर। जैसे ये पूरा हो जाता है अगली बार अगला है हमारा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ड्यू तो पूरा करेंगे, ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना है ड्यू पूरा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 लाख रुपीज। यहां पर भी करेंगे हम 15 लाख रुपीज। डन। जैसे ही पूरा हो जाता है हम क्या करेंगे, इसकी बैंक में रिसीव करने की एंट्री है। अब यहाँ पर कुछ पैसा नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो हमारा कॉल्स इन एरियर है। 15 लाख में पैसा आ रहा है 14,88,000, 12,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, तो उसको लिखे हम कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना हो जाएगा 12,000। तो ये टोटल हिसाब कितना पूरा हो गया। यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हो गया यहाँ पर 15 लाख। ये हो गया जनरल एंट्री कंप्लीट। जैसे ही जनरल एंट्री कर लेते हैं हमसे दूसरा पूछा गया है बैलेंस शीट तैयार करो। बैलेंस शीट का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट को उसी फॉर्मेट में हमें पूरा करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल यहां तक आपको कहीं पर कोई डाउट लगा है, कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन आस्क, आपने डाउट को पूछिए। अब देखिए हमें तैयार करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करेंगे, हम उसको उठा देते हैं, यहाँ पर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, बैलेंस शीट। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट हो गया, ये हो गया नोट नंबर। यहाँ लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का अपना ही फॉर्मेट होता है, इसको करना पड़ता है इसी फॉर्मेट में। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले शेयर कैपिटल नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट डालिए, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास नोट नंबर, और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला है जो हमारा हेडिंग होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसी के अंदर फर्स्ट हेडिंग बनता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें होता है ए शेयर कैपिटल, और बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड जो कुछ हमें है उसी को रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हो गया रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब उसके बाद यहां हम कर देंगे क्या चीज, टोटल। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आगे करना है। फिर यहाँ पर दूसरा हेडिंग वो होता है एसेट्स, क्योंकि हमें पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। नॉर्मली क्या होता है, एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल, अगर खाली शेयर कैपिटल होता तो उतना ही करके छोड़ देते, हमें एसेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पूरा कहा गया है तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट पे हमारे पास हेडिंग बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन में क्या, ये हेडिंग रट्टा मान लीजिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद यहां पर भी हो जाएगा टोटल, बैलेंस शीट कंप्लीट।
हमने फॉर्मेट तैयार किया, अभी तक कुछ भी एंट्री नहीं किया है, अब एंट्री करेंगे। एंट्री यहां से स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल। यहां पर क्या अमाउंट आएगा वो पता करने के क्या करना पड़ेगा। यहां पर भी अपना खुद का फॉर्मेट होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले लिखते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या क्वेश्चन में कहीं ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कुछ दे रखा है? देखिए सुमित इतना इशूड है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ डैश कर दो, छोड़ दो। उसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल, जितना इशू किया, इशूड कैपिटल। कह रहा है 50,000 शेयर इशू किए, 50,000 शेयर्स। कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? 100। तो 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 50,000। 1 2 3 4 और फिर दो जीरो और लगा दिया, तो यहाँ हो गया 50 लाख रुपए। तो इसको भी अंडरलाइन कर दो, इसका भी कोई मतलब नहीं, लिख दिया हमने। मेन है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? 50,000 पूरे हैं, बस एक बंदे ने पैसा पूरा नहीं था, तो यहां पर लिखो सब्सक्राइब कैपिटल 50,000, 50,000 एट द रेट ₹100। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 50 लाख। ठीक है, 50 लाख रुपए। आपको क्या करना है, इसमें से यहां लेस लिख देना है। लेस क्या लेस करेंगे? जितना पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया? कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं आया, तो यहां पर लिख दो लेस कॉल्स इन एरियर। यहां लिख देंगे कॉल्स इन, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको करने का। 12,000 रुपए नहीं आया था, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वो 12,000 रुपए माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 50 में से 12 गया 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 49,88,000, 49,088। तो यहाँ पर ये जो आया है उसको यहाँ लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 49,88,000 रुपए। अब यहाँ क्या आ जाएगा? क्योंकि कुछ में सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो इसके बाद हमारा दूसरा जो हेडिंग बनेगा वो रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व कितना था बेटा? ये था 2,50,000। इस 2,50,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर, 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 को लिख दे, यहाँ लिख 2,50,000 यहाँ लिख दिया। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा नोट नंबर, ऐड करो तो 0 0 0 8 8 5 13, ये हो गया 11 और 1 12 4, 52,38,000 रुपए। 52,38,000 रुपए ये पूरा हो गया, डन। और जितना यहाँ पर हो गया उतना ही यहाँ भी लिख दो, 52,38,000 रुपए, और यहाँ पर लिख देंगे 52,38,000 रुपए। बन गया बैलेंस शीट। अब कहेंगे क्वेश्चन में क्या ये पूरा आता है? नहीं बेटा, क्वेश्चन में या तो ओनली बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या आएगा, या फिर ओनली जनरल एंट्री करने के लिए आएगा। दोनों ही एक साथ नहीं आता है, मैं आपको बता दूं पहले ही, परेशान नहीं होना है कि इतना टाइम लग जाएगा। सर को तो आता है, सर ने तो बहुत कम टाइम में निपटा दिया। हम क्या करेंगे बेटा, परेशान मत हो, एग्जामिनेशन में दोनों ही चीज जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट एक साथ नहीं होता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, आप इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, पढ़ो, आपने नोट कर लिया होगा, कहीं डाउट है और उस डाउट को मुझसे पूछो कि सर यहाँ पर ये डाउट हो गया, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा था अगर कंपनी शेयर के अलावा दूसरे रीजन से प्रॉपर्टी खरीदा या एसेट्स खरीदा और उसके बदले में शेयर इशू करे तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 6,60,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। कुमार ने भानु से क्या परचेस किया? एसेट्स परचेस किया। कुछ भी हो सकता है, एसेट्स में मशीन हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, परचेस किया। कितने का परचेस किया? 6,30,000 का परचेस किया, और कह रहा है बदले में उसको 100 रुपए के इक्विटी शेयर्स दिए गए। हमसे कहा गया है कि आप उसके लिए जर्नल एंट्री करो, अगर शेयर एट पार में इश्यू किया गया है या एट प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। तो एट पार अलग चीज होता है, एट प्रीमियम अलग चीज होता है, दोनों की एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है कि प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, एट पार में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ध्यान में रखना, एट पार में जितने नंबर ऑफ शेयर होते हैं, प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं। कैसे? लेकिन सबसे पहला काम तो यही होगा कि जो परचेज किया है तो परचेज की एंट्री करो, इशू बाद में कर लेना। तो परचेज किया गया एसेट्स किससे? भानु ऑयल लिमिटेड से, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर पहले एंट्री
assets account debit to भानु ऑयल लिमिटेड, भानु ऑयल लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर 6,30,000 का हो गया, 6,30,000। अब यहां पर नरेशन लिखना कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड, डन हो गया। अब हमारे पास दो केस है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। एट पार में अगर शेयर इशू करेंगे तो सिंबल जनरलिटी है, याद रखिएगा। तो शेयर मिलेगा किसको, भानु को, तो यहां लिखेंगे भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। वैल्यू हमेशा उतना रहेगा जितने का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। टू इक्विटी शेयर इशू किया तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने उसके नाम पे शेयर कैपिटल जनरेट कर दिया 6,30,000 रुपए का। कितने नंबर ऑफ शेयर हुए, तो नंबर ऑफ शेयर यहां से निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा, नंबर 1 में नंबर ऑफ शेयर्स, ये निकालने के लिए कितने का, 6,30,000 का है। इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। जितने की प्रॉपर्टी परचेस किया जाता है, जितना उसके नाम पे लिखा जाता है, इतने की वैल्यू डील होती है, उसी को बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। और एक शेयर होगा 100 रुपए का, तो 2 0 से 2 0 कट गया, इसके नाम उसके नाम पे 6,300 शेयर दिए गए। कितने शेयर दिए गए, 6,300। इसी चीज को लिखना भी है, कैसे लिखेंगे, 6,300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued to भानु ऑयल लिमिटेड। ठीक है, इतने शेयर इश्यू कर दिए। अब दूसरा केस है, केस नंबर बी, कह रहा है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑफ, कितना परसेंट का प्रीमियम है, 20% के प्रीमियम पे है। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाता है तो उसकी एंट्री पहले देख लो, एंट्री कैसे होगी, अमाउंट बाद में देखेंगे। इसकी एंट्री होगी भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहां पर भी सेम अमाउंट 3,30,000, क्योंकि प्रीमियम है तो यहां पर क्रेडिट में 2 आइटम होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा बताऊंगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पर क्यों वही बताऊंगा। इसके लिए हमें क्या है, यहां पर आना पड़ेगा। अब कितने शेयर होंगे सेकंड केस में, नंबर ऑफ शेयर्स, 6,30,000 का पेमेंट करना है और शेयर की वैल्यू 100 रुपए प्लस 20% का प्रीमियम है, 120 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कितना जाएगा, 5,250 शेयर इशू किया जा रहा है, 5,250। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,250 को, तो यहाँ पर 5,250 2 0, और उसी को अगर अपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया 20, 5 दूनी 10, 2 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10,500। 10,000 कितना हो जाएगा, 20, एक जो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कीजिए। मल्टीप्लाई करना है 20 से, कितने 20 से, तो 2 0 ये हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1,05,000, ये हो जाएगा 1,05,000। कितना हो गया, 1,05,000, राइट, 1,05,000, सिंपल। अब नरेशन लिख दो, क्या लिखोगे, 5,250 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at the rate of 20% premium issued to भानु लिमिटेड। ठीक है, ये इशू कर दिया। तो ये तरीका होता है, एक एंट्री परचेस की करोगे और जिस हिसाब से शेयर इशू किया उस हिसाब से उसकी एंट्री कर दोगे। शेयर एट पार के केस में सेम एंट्री होगी, बस ये वेंडर बदल जाएगा, और प्रीमियम के केस में ऐसी ही एंट्री होगी, नंबर ऑफ शेयर निकालो और उसके बाद अमाउंट डाल दो। ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है।
बंसल हैवी मशीन प्राइवेट लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन ऑफ 3,80,000 फ्रॉम हांडा लिमिटेड। यहाँ पर भी से मशीन परचेज किया जा रहा है। कह रहा है पेमेंट वाज मेड 50,000 कैश, कैश भी दिया जा रहा है 50,000। आगे कह रहा है एंड रिमेनिंग अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ, बचे हुए शेयर के लिए इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है 100 रुपए का 110 रुपए की प्राइस में, मतलब यहाँ पर 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो खैर हमसे कहा गया है जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री करेंगे, पहले तो परचेज करने की एंट्री करो। परचेज क्या किया गया? मशीन। तो यहां पर लिखेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का मशीन हो गया? 3,80,000, राइट। और टू किससे परचेज किया? हांडा ट्रेडर से, टू हांडा ट्रेडर से। चलो हांडा ट्रेडर से परचेज किया, चलो ठीक है, लेकिन परचेज करते ही तुरंत पेमेंट भी कर दिया कैश। ठीक है, तो तुरंत कैश लिख दो जितना पेमेंट किया, टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब कैश पेमेंट होता है नेम लिखने की जरूरत नहीं है। कितना पेमेंट कर दिया हांडा को? तुरंत 50,000 ऑन द स्पॉट। तो 3,80,000 में से 50 चला गया, तो यह हो गया 3,30,000 रुपए। 3,30,000 रुपए उधार हो गया, जिसके बदले में शेयर इशू किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे मशीनरी परचेज फ्रॉम, किससे परचेज किया? हांडा ट्रेडर्स लिमिटेड, बताओ ट्रेडर्स है इसका नाम, जो नाम है एग्जैक्ट वही लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर नेम मत बदलना आप लोग, हांडा ट्रेडर्स। कह रहा है बदले में उनको शेयर इशू किया। पेमेंट टोटल अमाउंट कंसिडरेशन का है 3,30,000, शेयर है 110 रुपए के हिसाब से। तो दो एक जो जुगाड़ गया, 11,33, यानी कि 3,000 शेयर इशू हो रहा है। कितने शेयर हो रहा है? 3,000। तो 3,000 शेयर इशू करेंगे। हांडा लिमिटेड को एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा? 3,30,000 टू इक्विटी शेयर है। कौन सा इक्विटी शेयर है? तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पर हो जाएगा 3,00,000। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30,000। ठीक है, तो यहां लिख दो 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम इश्यूड टू हांडा लिमिटेड। डन हो गया, हांडा लिमिटेड को इश्यू करती है। ये करना है हमें। ठीक है, अब ये जब पूरा हो जाता है फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा चाहे जैसा भी हो। अब कोई डाउट होता है, मैं बार हर क्वेश्चन में ही होता है, अगर आपको कैलकुलेशन में और आपको एंट्री में कहीं पर कोई डाउट लगता है तो पूछिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पूछना है, पूछते रहिए तो क्लियर हो जाएगा। नहीं पूछेंगे तो डाउट हो सकता है। ठीक है, तो डाउट को मन में क्यों रखना है? तो डाउट को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। 24 क्वेश्चन है, 11 तक पहुंच गए, मतलब अब केवल और केवल हमारे पास 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी वो भी निपटा देंगे। यहाँ पर 11 क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन उससे अलग है, थोड़ा सा लेंदी भी है। यहाँ पर कह रहा है कि नमन लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल 25 एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, और जो बचा हुआ है फाइनल कॉल। तो कितना बचा हुआ है? 25 और 30, 55, 55 हो गया 60, 80, बचा कितना रुपए है? 20 रुपए। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अनुभा हु होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। कह रहा है अनुभा जिसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल्स मतलब दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का ना ही फाइनल कॉल का। कुमकुम हु होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द बोथ कॉल्स। कुमकुम ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और डायरेक्टर ने इसको फॉरफिट कर लिया। अरे बाबू, फॉरफीचर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरफीचर, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन बिना फॉरफीचर के पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है, दोनों में पेमेंट नहीं है, एवं अलॉटमेंट में भी पेमेंट नहीं आया। तो सेम टू सेम मैंने कहा कंफ्यूजन में मत जिए। सबसे पहला काम तो आप ये कर दो, जो कुछ भी हो रहा है उसको रिटर्न में तैयार कर लो ताकि एंट्री करना आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन में पैसा आ रहा। एप्लीकेशन कितने का है? एप्लीकेशन है 25 रुपए का है। 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20।
तो 25 दूनी 50, तो कितना पैसा आना चाहिए एप्लीकेशन का? 5 लाख। डन। तो पहले एंट्री तो निपटा दो। तो पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 लाख। यहाँ पर भी हो जाएगा 5 लाख। दूसरी एंट्री देखो, ट्रांसफर करने की होंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई केस नहीं बनता। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। एप्लीकेशन निपटा दी। एक एक करके निपटाते चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना रुपए है? अलॉटमेंट का है 30 रुपए। देखिए 30 रुपए 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20,000, मतलब यहाँ पर आना चाहिए 6 लाख रुपए। लेकिन कौन है यहाँ पर? कौन है मैडम जी? अनुभा। अनुभा है। कौन है? अनुभा। अनुभा ने कहा अपना पैसा नहीं दिया, और अनुभा के पास शेयर थे कितने? होल्डिंग 200 शेयर। उसने अपने 30 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कि कितना रुपए? 3 दूनी 6,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर कितना पैसा आएगा? 5,94,000 रुपए। तो ये जो 6,000 है इसके आगे मैं ए लिख दे रहा हूँ, मतलब एरियर है। कितना है वो? एरियर 5,84,000। चलो इसकी भी एंट्री कर दो। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 लाख। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ड्यू पूरा हो गया। ये मतलब मांगा है 6 लाख। ड्यू का मतलब लोगों से मांगा है। अब उसकी एंट्री कर दो पैसा आने की। ठीक है, हम पैसा आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ करेंगे हम पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 5,94,000 रुपए। बाकी पैसा क्या हो गया? लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। यहाँ हो जाएगा कॉल इन एरियर। पैसा नहीं आ रहा है 6,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना हो गया? 6 लाख। ये हो गया, अलॉटमेंट में निपट गया। अब आते हैं कहाँ पर? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है? 25 रुपए है। 25 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कितना पैसा आना चाहिए? 5 लाख रुपए आना चाहिए। तो अनुभा ने अपना पैसा नहीं दिया। कौन? अनुभा। अनुभा ने पैसा नहीं दिया। 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई कितना? 25 रुपए। तो 25 दूनी 50, 5,000 इसका पैसा नहीं है एरियर। लेकिन कुमकुम ने भी अपने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर कुमकुम का भी माइनस कर दो। कुमकुम, तो कुमकुम के पास कितने शेयर है? 100। यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 यानी कि इसका भी 2500 रुपए नहीं आया, तो ये हो गया एरियर। टोटल हो गया 7,500 माइनस कर देंगे। 0 0 यहाँ हो गया 5, देन 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 4,92,500 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे। तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कॉल किया गया पूरा 5 लाख रुपए। ठीक है, ड्यू टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख, राइट। लेकिन जब पेमेंट आ रहा है तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? पेमेंट आ रहा है 4,92,500 और दोनों का मिला के एरियर हो गया। इसको लिख दे कॉल्स इन एरियर डेबिट 7,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर लिखने से होता ना, पता चल जाता भैया इतना पैसा हमारा आया नहीं है। ये हो गया फर्स्ट कॉल। जैसे फर्स्ट कॉल पूरा हो जाता, अब आते हैं हम कहां पर? फाइनल कॉल में। तो ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। आपने सब नोट कर लिया होगा ना, नोट करते रहिएगा, कहीं पर कुछ रह जाता है तो बता दीजिएगा, नोट करते रहिएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हो गया? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कितना रुपए हो गया? 20 रुपए। देखिए 25 30 55 55 60 80 और ये हो गया 20 रुपए, यानी कितने शेयर हो जाएगा? 20,000। तो ये हो जाएगा
20 दूनी 4 लाख रुपए आने चाहिए। यहाँ पर भी सेम, ना ही अनुभा ने पैसा नहीं दिया, ना ही कुमकुम ने, दोनों का पैसा माइनस कर दो। तो अगर अनुभा का माइनस कर देंगे तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4000 रुपये माइनस हो जाएगा। उसी तरह कुमकुम का माइनस कर दो, कुमकुम का हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 2000 रुपये माइनस हो जाएगा। टोटल मिला के 6000 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,94,000 रुपये। ठीक है, चलो एंट्री कर दो। एंट्री कर देंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 4 लाख। अब जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3,94,000। जो पैसा नहीं आया वो हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना 6,000 टू शेयर फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख। ठीक है, डन। अब कंपनी ने क्या किया, इनके शेयरों को फॉरफिट कर दिया। क्या किया है, इनके शेयरों को फॉरफिचर कर दिया। अब हमें फॉरफिचर की एंट्री करनी है। फॉरफिचर की एंट्री होती है कि हम ये देखते हैं कितना पैसा बंदे ने दे दिया और कितना पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर दो बंदी है हमारी, अनुभा और कुमकुम, दोनों ने अपना कुछ कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ कुछ दे दिया। तो जितना दे दिया वो तो चला जाएगा फॉरफिचर में। कितने फॉरफिचर मतलब होता है कितना पैसा दे दो जब्त कर लो, और जितना नहीं दिया तो हमने डाल दिया कॉल्स इन एरियर पे। तो यहाँ पर सारे कॉल्स इन एरियर को सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पर करना है, कॉल्स इन एरियर को ऐड कर दो। कॉल्स इन एरियर कितना है 6000 अलॉटमेंट में आ गया, यहाँ पर हो गया 7500 और यहाँ पर भी हो गया 6000। टोटल कितना हो गया 0 0 हो गया 5 6 6 12 12 और 7 19 19,500 कॉल्स इन एरियर है। तो अनुभा और कुमकुम दोनों का मिला के कितना पैसा मांगा गया, दोनों का मिला के हो गया 200 और 100 300 शेयर, और मांगा गया पूरा पैसा 100 यानी कि 30,000 रुपए। मतलब 30,000 में से इतना पैसा आया है, बाकी पैसा इतना पैसा नहीं आया, मतलब बाकी जो आ गया है वो हो जाएगा शेयर फॉरफिचर में। अब इसकी जनरल एंट्री अगर करते हैं, इतना कर लिया होगा आपने, इसकी फाइनल जनरल एंट्री अगर करते हैं तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होगा। देखिए जनरल एंट्री याद रखिएगा कि हर बार फॉरफिचर की एंट्री ऐसी करेंगे। सबसे पहले क्योंकि फॉरफिचर हो रहा है तो शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा, उतना शेयर हटा दिया जा रहा है नाम से, तो यहाँ हो जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितना पैसा उन लोगों के नाम पे हमने चढ़ा के रखा था, मांगा था 30,000। कितना पैसा नहीं आया वो यहाँ लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं आया 19,500 रुपए। इसका मतलब होता है टू जो पैसा आ गया उसकी एंट्री कर देंगे हम शेयर फॉरफिचर। तो हम क्या करेंगे, इस 19,500 में से 29,000 में से 19,500 को माइनस कर दो, तो 0 0 5 यहाँ आएगा 0, यहाँ पर जाएगा 1, 10,500 रुपए कंपनी के पास आ गए थे, फॉरफिट कर दिया, डन हो गया। बस फॉरफिचर में इतना ही करना है, हमें देखना है कितना पैसा मांगा था और उस मांगी हुई पैसे में से कितना जमा हो गया, जितना जमा हो गया वो हो गया शेयर फॉरफिचर, और बाकी तो कॉल्स इन एरियर आप एंट्री करते करते नोट कर ही थे। ये पूरा प्रोसेस होता है, और ये फॉरफिचर के साथ वाली एंट्री सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। अब इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला अगर ऐड कर देंगे थोड़ा सा और टफ हो जाता है, लेकिन जैसा भी हो क्वेश्चन आता बहुत है एग्जामिनेशन में, आप उसके लिए तैयारी जरूर कीजिएगा। और तैयारी करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहेगा हर एक क्वेश्चन को। अभी तो फिलहाल आपको चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज भी तो है, एमसीक्यूज भी तो, सब कुछ होगा। मतलब अकाउंटेंसी का कंप्लीट पैकेज मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बस एक ही शर्त है, आपको बने रहना हो मेरे पास साथ हमेशा के लिए, जब तक एग्जाम ना हो तब तक के लिए। थैंक यू एंड बाय।